तो हेलो स्टूडेंट्स। तो ये दूसरा पार्ट है साइलेंट वर्ड्स का। और इस पार्ट में हम ए टू जेड पूरा करने वाले हैं। आगे और भी 2-3 पार्ट और बनेंगे, तो उसमें हम पूरा आपके सारे के सारे साइलेंट वर्ड आपके निपटा देंगे। तो चलिए ये दूसरा पार्ट शुरू करते हैं वीडियो का। ई किसी शब्द के अंत में आए तो वो साइलेंट होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ई किसी भी शब्द के अंत में आता है वो साइलेंट होता है। जैसे कि फोर है, उसके अंत में ई है तो वो साइलेंट है। फोर हम पढ़ रहे हैं, उसमें ई का हम शब्द को नहीं जोड़ रहे हैं, हम सिर्फ फोर पढ़ रहे हैं। वैसे टेबल में भी हम सिर्फ टेबल बोल रहे हैं। जो ई की ध्वनि है वो इसमें बिल्कुल साइलेंट है। वैसे ही है बिफोर, राइट, गिवन यानी गिव। तो इन सभी वर्ड्स में ई है लास्ट में, लेकिन इनकी ध्वनि नहीं आ रही है। जो ई है वो साइलेंट है इन सभी शब्द में। तो अगला रूल है, ये भी ई ही का रूल है। तो ई आपको पता ही होगा कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा वर्ब का फॉर्म होता है। तो इसमें कह रहा है कि जो दूसरा और तीसरा फॉर्म है उसमें कभी कभार ई जो होता है वो साइलेंट होता है। जैसे ईडी आ जाता है, ईडी लग जाता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कभी कभी। तो उस टाइम जो ई होता है ये वाला वो साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे फिक्स्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे ई जो है वो साइलेंट है। वैसे ही यहाँ पे स्मगल्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी जो ई है वो साइलेंट है, सिर्फ स्मगल्ड आ रहा है। वैसे ही बैग्ड, इसमें सिर्फ ई की आवाज़ नहीं आ रही है, बाकी सब ठीक है। तो हमारा जो एफ़ है उसका कोई भी साइलेंट वर्ड नहीं होता है। तो ये आप समझ लीजिए, एफ़ का कोई भी साइलेंट वर्ड नहीं होता है। तो अब आता है जी। एम से पहले जी साइलेंट रहता है, यानी जैसे यहाँ पे जी है और उसके बाद एन आ गया, तो इस सिचुएशन में जो जी होता है वो साइलेंट रहता है। किसी भी वर्ड में आप देख लीजिए। तो एग्ज़ाम्पल के रूप से हम बेहतर समझ पाएंगे। जैसे डिज़ाइन है, डिज़ाइन में आप देखेंगे कि जी है और उससे अंत में क्या है, एन। तो इसकी वजह से जो जी है वो साइलेंट है यहाँ पे। वैसे ही फॉरेन में भी, फॉरेन में आप देखेंगे कि एन की आवाज़ तो आ रही है लेकिन जी की नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जी साइलेंट है। वैसे ही साइन में भी है और नेस में भी है और एलाइन में भी है। तो इन सभी वर्ड्स में जो जी है वो साइलेंट है। फिर कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, एक्सेप्शनल केस जिसमें वही सब होता है लेकिन फिर भी जो वर्ड है वो साइलेंट नहीं होता। जैसे मैग्नेट, जी के जस्ट पीछे एन है लेकिन फिर भी जी साइलेंट नहीं है, पूरा मैग्नेट, इसमें जी का भी आवाज़ आ रहा है। वैसे सिग्नेचर में भी, सिग्नेचर आपने बोला भी होगा, इसमें भी जी के जस्ट बाद एन है लेकिन फिर भी जी की आवाज़ साइलेंट नहीं हो रही है। तो ऐसे एक्सटेम्पनल केस भी होते हैं। तो फिर आता है जी एच। मॉडल्स के बाद में जी एच साइलेंट रहता है। मॉडल नहीं, सॉरी, कोई भी वोवल्स आ गया और उसके बाद जी एच आया तो उस केस में जो जी एच होता है वो साइलेंट रहता है। तो इसे आप एग्जाम्पल के रूप से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हाई है, इसे हमने हाई बोला, जी एच इसमें साइलेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई है और उसके बाद है जी एच, इसलिए इसमें जी एच साइलेंट है। लाइट में भी जी एच साइलेंट है क्योंकि ये आ रहा है आई, उससे पहले आई आ रहा है। आई क्या है, मॉड, सॉरी, वोवल्स, इसलिए आई साइल, इसलिए जी एच साइलेंट है इसमें भी। और ऐसे ही थॉट में भी है और थ्रू में भी है क्योंकि यहाँ पे है यू और यू भी एक वोवल है, इसलिए जी एच साइलेंट है। उसके बाद है जी एच का ही एक और रूल, कभी कभी वोवल्स
बाद में GH का व ध्वनि रहता है। यानी आप समझिए कि वोवल्स वहीं पे है, जैसे ड्राफ्ट, ड्राफ्ट एक वर्ड है, वोवल्स वहीं पे है, उसके बाद GH है, लेकिन फिर भी जो GH है वो साइलेंट नहीं हुआ, बस उसकी ध्वनि बदल गई और वो ध्वनि अब दे रहा है फ की, ड्राफ्ट, तो फ की ध्वनि दे रहा है GH। तो बस इसकी ध्वनि बदल गई है लेकिन इसकी ध्वनि आ रही है, लेकिन रूल तो वही है। तो इसीलिए इंग्लिश कभी कभी कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा कर देता है। और उसी की तरह कफ, इसमें भी GH फ की ध्वनि निकाल रहा है, लाफ, टफ, तो ऐसे वर्ड हैं। फिर H का देखते हैं। W के बाद में H साइलेंट रहता है। ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, जैसे WHAT वट, तो वट में आप देखेंगे कि H की ध्वनि नहीं सुनाई देती है क्योंकि H हमारा साइलेंट रहता है। तो इसका भी एग्जांपल है वाई, वट और व्हेन। व्हेन में आप देखेंगे जो H है वो साइलेंट है, सिर्फ व्हेन, WEN की ध्वनि सुनाई में दे रही है। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब यहाँ पर भी वही सब है। देखिए यहाँ पे हु, तो हु में आप देखेंगे कि W साइलेंट है और H और O की आवाज़ आ रही है। तो ये कुछ अजीब से केस हो जाते हैं जिसमें सब कुछ वही रहता है, लेकिन इसीलिए बच्चों को कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे हु में, जैसे हॉल, हॉल में भी आप देखेंगे तो ये W है वो साइलेंट हो गया है और H की आवाज़ आ रही है। तो इसीलिए इंग्लिश कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है। तो ये एक एक्सेप्शनल था इस रूल का। तो अगला है हमारा H शुरुआत में साइलेंट रहता है, यानी H की जब बिगनिंग होती है किसी वर्ड में तब भी वो कभी कभी साइलेंट रहता है। और इसका भी एक एक्सेप्शनल मतलब एक है विरोधाभास, इसे आप विरोधाभास भी कह सकते हैं। जैसे ये है आवर, तो आपने सुना होगा कि घंटों को आवर कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि H की ध्वनि नहीं आएगी और ये बिगिनिंग में है, शुरुआत में, इसलिए इसकी ध्वनि नहीं आएगी। आवर सिर्फ O से पूरा इसकी ध्वनि आ रही है लेकिन H की ध्वनि नहीं आ रही है। वैसे ही ऑनेस्ट है, इसमें भी H की ध्वनि नहीं आ रही, ऑनेस्ट। और ऐसे ही एयर भी है। तो ये इंग्लिश कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। और इसका विरोधाभास भी देख लीजिए, जैसे हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के भी फर्स्ट में क्या आ रहा है, H, H आ रहा है। हिस्ट्री के फर्स्ट लेटर H है, अल्फ़ाबेट, लेकिन फिर भी H साइलेंट नहीं है, और उसमें साइलेंट था, इसमें साइलेंट नहीं है। तो ये इस रूल का विरोधाभास है। वैसे हिस्टोरिकल, हेयर और हैप्पी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके अगले पार्ट में हम I, J, K, L ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। इन सब के साइलेंट वर्ड आपको पढ़ाएंगे हम। और हमारे इंग्लिश मिशन को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।